आज मैं आप लोगों को एक आश्चर्यचकित करने वाली बात बताने जा रहा हूं कि आयुर्वेद में नेमोलॉजी के बारे में भी बताया गया है। अब आप कहेंगे नेमोलॉजी आयुर्वेद में? हाँ जी, देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण संस्कार का कार्य भी वैद्यों की जिम्मेदारी में था। अपने यहाँ जो अष्टांग ब्रांच है उसमें जो काय बाल जो ब्रांच है उसमें इसका वर्णन आता है। और चरक संहिता के शारीर स्थान के 8वें अध्याय में 50वां श्लोक है। उसमें आचार्य कहते हैं, कुमारस्य पिता द्वे नामानि कारयेत। कुमार जो बच्चे के जन्मा जो बच्चा है उसके पिता कुमार या कुमारी 2 नाम उसके रखने चाहिए। नाक्षात्रिकम च अभिप्रायिकम। एक तो नक्षत्र पर उसका नाम होना चाहिए जैसा उसका नक्षत्र है, और दो घर का नाम जिसे बोलते हैं, और दूसरा नाम होना चाहिए जो है अभिप्रायिकम, जिसका एक अभिप्राय हो। तो पहले मैं बता दूं आपको नक्षत्र का जो घर का नाम है, ये जो नक्षत्र का नाम है इसमें विशेष बात 2 है। देवता समानाख्यम, देवताओं के नाम पर होता है, जैसे जो भगवान के नाम वगैरह होते हैं, जैसे दाऊ जी, या जैसे नाम होता है गोपाल। और इसमें द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा, या तो 2 अक्षरों का हो या ये 4 अक्षरों का हो तो बेटर कहा गया है, दशरथ, इस तरह से। लेकिन जो अभिप्रायिक नाम है, जो बाहर जो यूज होता है जो नाम, उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं दोस्तों। आचार्य कहते हैं, तत्र अभिप्रायिकम घोषवद आद्यंतम ऊष्मांतः। उन नामों के शुरू में जो है आद्य और अंत में या तो घोष हो लेकिन सॉफ्ट, जैसे धनंजय, जैसे नरेंद्र, आदित्य। इसमें ग, ज, द, ब, ये जो इसमें घोष होता है, इसमें एक नाद है, इसमें एक म्यूजिक है, ऐसे कॉन्सोनेंट्स का यूज के लिए कहा है आचार्य ने। दूसरी बात कही है कि इसमें अंत में ऊष्मा, जैसे शा, श, स, हा, इन शब्दों से एंडिंग हो तो बेहतर है। आपके अब जो भी नाम बन गए वो बन गए हम लोगों के, लेकिन आप बच्चों के नाम अपने समाज में जो आपके पेशेंट्स आते हैं, यदि बच्चे की डिलीवरी होती है या बच्ची की डिलीवरी होती है तो आप नाम इस आधार पर चुन सकते हैं। इतना ही नहीं, और आचार्य 3 बातें और बता रहे हैं। कह रहे हैं अवृद्धम, नाम बहुत ओल्ड स्टाइल का नहीं होना चाहिए। देखिए, फैशन तब भी होता था, हर समय पर नाम का एक ट्रेंड चलता है हर एक 100 साल में। तो नाम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो और बड़ा पुराना टाइप का ना हो। दूसरा, त्रिपुरुषानुकम, कोई न कोई जो बड़ा जो लीडर हुआ है या जो कोई बहुत पावरफुल, जिसने अच्छे काम करे हैं सोसाइटी में, मार करने वाला नहीं। देखिए, लोग अपने बच्चों के नाम कर्ण रखते हैं, जबकि वो महाभारत में कृष्ण के साथ नहीं था। विभीषण कोई नाम नहीं रखता है क्योंकि विभीषण ने अपने भाई का साथ नहीं दिया। कर्ण सिंह मिलेंगे आपको, लेकिन विभीषण सिंह नहीं मिलेंगे। तो नाम जो है वो त्रिपुरुषानुक होना चाहिए, जो किसी न किसी बड़े पुरुष के ऊपर होना चाहिए। फाइनली अनवप्रतिष्ठम, और प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये नहीं कि उसका मीनिंग ही नहीं है, कुछ न कुछ उसके अंदर उस तत्व होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। तो आप अपने ऐसे नाम रखें अपने बच्चों के रखवाएं आप, क्योंकि ये वैद्यों का काम था। अनवप्रतिष्ठम मतलब प्रतिष्ठित नाम हो जिससे कुछ मीनिंगफुल हो वो। दूसरा, त्रिपुरुषानुक होना चाहिए कि किसी न किसी बड़ी पावरफुल पर्सनालिटी का नाम हो, और अवृद्ध हो, उसमें भी एक नयापन हो। और दूसरी बात है कि वो आद्य अंत, उसमें अंत में ऊष्मा हो और आद्य में घोष हो। ऐसा यदि नाम होगा तो वो नाम उस बच्चे को कॉन्फिडेंस देता है, कॉस्मिक एनर्जी अच्छी उसको बच्चे को मिलती है, और बच्चे में एक आत्मबल होगा तो रोगों से रक्षा मिलती है। तो नाम से आत्मबल जोड़ा है चरक ने शारीर स्थान के 8वें अध्याय के 50वें श्लोक में।